हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस वाले लेक्चर में हम लोग आपका जो एसए का सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो एसए का सेशन 2 लेंगे आज। सेशन 1 में मैंने एग्रीकल्चर डील किया था आपके साथ, और उसके बाद हमने कुछ आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं थी, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम्स थे, उसको हम लोगों ने वहाँ पर बताया था, ठीक है। और जब डिस्कस करता हूँ तो मैं इंडिया के कुछ योजनाओं के नाम आपके सामने लेता हूँ। प्लीज़ थोड़ा बहुत उसके बारे में भी आप लोग वहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मोस्टली हम कोशिश कर रहे हैं आपको स्कीम और ये दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलें। लास्ट वाले वीडियो में थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, बिकॉज कुछ माइक्स के इश्यूज़ थे, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा नॉइज़ था। प्लीज़ अगर कोई अभी भी देखना चाहे तो आप लोग क्या करेंगे, उसको देखिए और थोड़ा सा अपना वॉल्यूम हल्का सा कम कर लेंगे और हेडफोन लगा कर देखेंगे तो मोर और लेस वो ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब आप देख सकते हैं। ये तो नहीं बोलूँगा अच्छा है, बट हाँ देखने लायक था। हेडफोन लगाकर कई लोगों ने देखा भी और उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो जो भी है उसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करके देख सकते हैं। और आज हम लोग आपका क्या करेंगे, दूसरा ऐसे उठाएंगे और हम लोग फिर से किस तरह से पढ़ेंगे। जैसे लास्ट टाइम क्या किया था, एग्रीकल्चर को उठाकर हमने उसके दोनों डायमेंशन देख लिए थे, छत्तीसगढ़ भी देखा था और इंडिया भी देखा था। आज उसी तरह अभी जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है पूरे वर्ल्ड पे, जिससे हर एक इंसान प्रभावित है, चाहे वो क्या हो, छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो इंडिया का हो, या चाहे वो क्या हो आपका पूरा इंटरनेशनल कहीं भी हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो जानवर हो, हर एक चीज़ प्रभावित देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप पर्यावरण को देखेंगे तो पॉजिटिव वे में दिख रहा है और व्यक्तियों को देखेंगे तो नेगेटिव वे में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर इवेंट से क्या होते हैं, जो अभी चल रहा है पर्टिकुलरली उस इवेंट से कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनकर सामने आता है आपके एसए के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं दुनिया में, ठीक है। तो उसमें से कुछ भी उठाकर आपसे ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग ऐसे और उससे संबंधित चीज़ों पर भी ऐसे पूछा जा सकता है, वो क्या है आपका कोरोना वायरस, कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 आप बोल सकते हैं कोरोना वायरस। तो हम लोग आज आपका कोविड-19 और इससे संबंधित हर एक पहलुओं पे बात करेंगे, अपने विचार रखेंगे आपके सामने हम यहाँ से, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आप किस तरह से इसको ऐसे में डाल सकते हैं और वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ऐसे में इसके रिगार्डिंग बताना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में और जगह काम आ सकती हैं, आपके इंटरव्यू में भी काम आ सकती हैं। उन सारे चीज़ों को देखते हुए हम क्या करेंगे, कोविड-19 और इसके रिगार्डिंग हम लोग ऐसे की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कोविड-19 का जब हमको ऐसे पढ़ना है तो हमको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमको कोविड-19 के रिगार्डिंग समझना है। सबसे पहले तो ये क्या है खुद में, ठीक है। तो ये क्या है अपन पहले देखेंगे, व्हाट इज इट, ठीक है। और साथ ही साथ कोविड-19 के लिए भारत सरकार या विश्व सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले कोरोना वायरस को समझते हुए हम कहाँ पर चलेंगे, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, किसके द्वारा, आपके इंटरनेशनली आपका कौन कौन सा कदम उठाया गया और भारत में कौन कौन से कदम उठाए गए, ठीक है। तो इंटरनेशनल हम देखेंगे मोस्टली WHO और अलग अलग इंटरनेशनल गवर्नमेंट, अलग अलग जो केंद्र आपकी सरकार हैं उनके संबंधित, और भारतीय सरकार ने कौन सा रिस्पांस किया, किस तरह से भारतीय सरकार ने अभी तक काम किया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ इसको एक लेवल और नीचे लेकर जाएंगे और जहां पर समझेंगे छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए और किस तरह से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसको डील कर रही है, ठीक है। तो ये कोविड-19 आपका जो ऐसे है ना, वो आपके ऐसे के हर जगह फिट होता है। जो हम लोगों को छत्तीसगढ़ में 3 तरह से ऐसे लिखना है, तो ये आपके वर्ल्ड लेवल में भी ये फिट हो रहा है, ठीक है। ये इंडिया में भी आपका फिट होगा और साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ में भी फिट होगा, ठीक है। तो ये तीनों पहलुओं में फिट होगा क्या चीज़, आपका कोविड-19। तो सबसे पहले हम उस कोविड-19 को समझेंगे, उससे संबंधित हर एक पहलुओं को देखेंगे कि किस तरह से ये बढ़ा, क्या है ये, किस तरह का ये वायरस है, इसके लिए हम लोग हर एक चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये क्या है, इसके बाद हम लोग चलेंगे इसका इम्पैक्ट क्या रहा है, ठीक है। और इम्पैक्ट को हम लोग एक समझेंगे केस स्टडी बेसिस पे, ठीक है। इम्पैक्ट में हम लोगों को क्या लगेगा, केस स्टडी करेंगे इसका, ठीक है। केस स्टडी बहुत ही आसान है, आप लोग डेली और डेली के रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं कि हाँ इतने क्या हो रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, किस तरह से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो आप इसको बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप एग्जाम जब देने जाएंगे उससे 4 दिन पहले का आप रिपोर्ट देख लेना और उस पर्टिकुलर डेट को मेंशन कर देना अपने एग्जाम के ऊपर कि इस तारीख तक इतने लोग इन्फेक्टेड हुए थे, इतने लोगों की मृत्यु हुई है विश्व में, इतने लोगों की मृत्यु हुई है भारत में और इतने लोगों की मृत्यु हुई है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम एक केस स्टडी प्रिपेयर कर सकते हैं इम्पैक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, इसका इम्पैक्ट को समझेंगे और इसी इम्पैक्ट को समझते हुए हम लोग पूरा का पूरा आगे चलेंगे। तो पहली बात तो हम लोग केस स्टडी करेंगे इसके रिगार्डिंग। साथ ही साथ अगर कोरोना वायरस का हम लोग देखेंगे वैक्सीन डेवलपमेंट,
ठीक है, इसका वैक्सीन डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, क्या उस पर काम चल रहा है और अभी किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है। साथ ही साथ वैक्सीन के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स की बात करेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड। ठीक है, ये देखिए ये सारी चीज़ ऐसे से धीरे धीरे कनेक्ट होगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं पूरा आउटकम को, फिर उसको ऐसे से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपका कोरोना वायरस का एक एंगल हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे एंगल पे कोरोना वायरस के रिगार्डिंग बात करने के लिए। ठीक है, तो इम्पैक्ट को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। ये जो आप क्या देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं विश्व में, उसको समझते हुए इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और इम्पैक्ट में सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, अगर इम्पैक्ट को देखेंगे तो कोरोना वायरस से किस तरह से, चाहे वो भारत हो, चाहे विश्व हो, या चाहे छत्तीसगढ़ हो, उसकी स्वास्थ्य प्रणाली मतलब आपका हेल्थ केयर सिस्टम, तो हेल्थ केयर सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस आए और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोरोना वायरस के रिगार्डिंग और उसके बियॉन्ड भी जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना वायरस से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हुआ वो तो इम्पैक्ट में पढ़ लेंगे, बट कोरोना वायरस से थोड़ा सा बाहर चलकर हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ और भारत में कंप्लीट हम लोग क्या देखेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, और हेल्थ केयर सिस्टम में हम लोग मोस्टली किसका किसका देखेंगे, इंडिया और छत्तीसगढ़ का। देखिए सारे के सारे ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो कोरोना वायरस खुद में एक ऐसे बन सकता है, उसके बाद आपका हेल्थ केयर सिस्टम पे कैसे आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग तीसरा एंगल देखेंगे इसमें, तो ये देखेंगे कि कोरोना वायरस आने के बाद किस तरह से जो वैश्विक क्या हो रहा है, आपका पॉलिटिकल था, इंटरनेशनल रिलेशन था। ठीक है, तो वैश्विक संबंध था वो किस तरह से बदला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोरोना वायरस और उसका इम्पैक्ट देखेंगे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट। ठीक है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट और पॉलिटी में किस तरह से उसने चेंजेस डाला, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में क्या इम्पैक्ट हुआ इसका। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल उठ सकता है। क्लियर है, तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम, फिर पॉलिटिकल और इंटरनेशनल जो है क्या आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो है। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन उसके संबंध में देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे कोरोना वायरस को, और चलेंगे क्या देखने के लिए कि इस कोरोना वायरस से आपके समाज में किस तरह से परिवर्तन आई है। ठीक है, तो कोरोना वायरस एंड चेंज इन द सोसाइटी, कोरोना वायरस के कारण समाज में किस तरह से परिवर्तन आई है, सोसाइटी में किस तरह से परिवर्तन आई है, और समाज से हम क्या देखेंगे, पूरा का पूरा सोशल किस तरह से अलग अलग इवेंट हुए हैं और कौन कौन से परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। इंडिविजुअल लेवल में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, हेल्थ एंड हाइजीन की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। जहाँ पर अभी क्या है, इंसान मास्क वगैरह की ओर जा रहा है। सोशल में कैसे चेंज हुआ है, पहले का जितना भी चीज़ आपका क्या था, स्कूलिंग को ही देख लेते हैं, सोशल में एक शिक्षा को ही देख लेते हैं। ठीक है, तो स्कूलिंग सिस्टम पूरी जगह बंद हो गया है, क्योंकि एक जगह पे सोशल गैदरिंग बंद है। तो अभी क्या कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म आपके सामने आया है, और डिजिटल से एक जगह से लेकर हम क्या कर रहे हैं, 10 जगह तक जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका डिजिटल मीडियम में किस तरह से शिक्षा को लेकर गया, डिजिटल मीडियाज का किस तरह से वर्क हुआ, तो पूरा डिजिटलाइजेशन जो था इसके पहले का वो किस तरह से हेल्प किया। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, और उसका वो भी देखेंगे कि किस तरह से इसमें प्रॉब्लम आई। ठीक है, और ये जब सोसाइटी को समझते हैं तो यहाँ पर हम लोग अगर इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में ग्रामीण और शहरी दोनों को अलग अलग परिवर्तन को समझेंगे कि रूरल इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट रहा है और अर्बन इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। ठीक है, और ये रूरल से अर्बन को समझेंगे उसी समय देखेंगे कि क्या हुआ, जैसे यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था तो अर्बन से रूरल की ओर लोग वहाँ से भागे, वहाँ से क्या किए, पलायन किए। और दुनिया का सबसे बड़ा अगर देखा जाए जो पैदल किया गया पलायन है उसको माना जा रहा है द मास एक्सोडस, और द क्या होगा आपका माइग्रेशन इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट मास एक्सोडस एंड द माइग्रेशन इन द वर्ल्ड टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द कोविड-19 इन ईयर 2019 एंड 2020। 2019 और 20 में विश्व का सबसे बड़ा जो पद यात्रा और पैदल पलायन किया गया वो भारत में हुआ अब तक का। वैश्विक पलायन में देखेंगे तो जो कि किसके कारण हुआ था, कोविड-19 के कारण। तो हम लोग यहाँ से पलायन की समस्या और माइग्रेशन को भी देखेंगे। ठीक है, देखिए ये माइग्रेशन भी अपने आप में एक साल एक ऐसे बन सकता है कि पलायन की समस्या भारत में, और इस पलायन को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आपको इसको भी देखना होगा। देखिए ये एक अकेला ऐसे नहीं है, ये क्या है, ये बहुत सारे ऐसों को जन्म दे रहा है, बहुत सारे टॉपिक को जन्म दे रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे चलते हैं कोविड-19 की बात करने के लिए, तो इसके बाद आपका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जब किस पे बात आ गई, खाने पीने पे बात आ गई, जब इंसान की नौकरी पे बात आ गई। अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। अभी भारत की जीडीपी कितनी हो गई, -23 चले गई। विश्व की जीडीपी लगभग कितनी, आपका जो IMF का रिपोर्ट है वो बोल रहा है 3 to 5% क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब जितना जीडीपी था 3 से 5% उसमें गिरावट आ जाएगा। और पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो 1929 में 1929 में आया था, द ग्रेट डिप्रेशन बोलते थे उसको। ठीक है, 1929 में जितनी बड़ी आर्थिक मंदी आई थी
उतना उससे भी बड़ा मंदी किसको माना जा रहा है, अभी जो मंदी हम फेस कर रहे हैं, जो ये इसका इम्पैक्ट होगा। तो कंप्लीट हम देखेंगे कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहा है विश्व के, भारत के, गांव के, छत्तीसगढ़ के, हर एक जगह के अर्थव्यवस्था पे कोविड-19 एंड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हम लोग इकोनॉमी के साथ भी कोविड-19 को रिलेट करके पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग कोविड-19 का एक और पहलू देखेंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कोविड-19 का देखने को मिला जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, जब हम बात करते हैं इकोलॉजी की, हम जब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका कोविड-19 और आपका जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसको भी जोड़कर क्या करेंगे, ऐसे की तैयारी करेंगे। क्लियर है? अब आप देखो, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कोविड-19 का ऐसे अगर आ जाए तो इतना ही लिख दोगे तो खत्म हो जाएगा कोविड-19 का ऐसे। ठीक है, इन सब में एक एक पैराग्राफ लिख दिया, उसका सॉल्यूशन बता दिया, तो आपका तो कोविड-19 का ऐसे ही बन गया। तो टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है किसी भी ऐसे से। ठीक है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे और इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड से रिलेट करके मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इन सारे टॉपिक्स को कोविड से तो रिलेट करके बताएंगे, साथ ही साथ उसके अंदर जाकर उसके डायमेंशन को भी समझते हुए देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं और किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो खाली आपका क्या था, एक ओवरव्यू था। ठीक है, और इस ओवरव्यू में हमने समझा कि कोविड-19 को जब आप देखेंगे, जब उस पर ऐसे की लिखने की बात करेंगे तो एटलीस्ट आपको इन सारे चीज़ों पे चर्चा करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें वो मत डालना न्यूज़ मीडिया वगैरह को। ठीक है, न्यूज़ को हम डाल सकते हैं कि कवरेज कैसा है, क्या है, वो अलग से है। और इस साल आपको मैं बोलता हूँ न्यूज़ मीडिया पर भी आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाएंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी कि आपका न्यूज़ चैनल्स पे, मीडिया पे पक्का न्यूज़ एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका न्यूज़ चैनल की जो क्वालिटी है वो तो एकदम गिर गई है, उसके टॉपिक्स जो हैं वो तो हद से ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आजकल का रिपोर्टिंग देखेंगे तो वो तो उससे भी ज़्यादा बेकार हो चुका है। ठीक है, तो वो भी एक टॉपिक अलग से ऐसे बन सकता है, कोशिश करेंगे उसको आगे की क्लास में डील करने का। ठीक है, बट आज हम लोग कोविड-19 और कोविड-19 के संबंधित इन सारे तथ्यों पर चर्चा करेंगे, इन सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे, ताकि आपका कोविड-19 का ऐसे तो प्रिपेयर हो ही हो, साथ ही साथ आपका इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के रिगार्डिंग आप एक ऐसे को तैयार कर सकें, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशन से भी कर सकें, आपका क्या कर सकें, सोसाइटी के रिलेटेड भी आपका ऐसे प्रिपेयर हो, और साथ में इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी आप ऐसे को देख सकें। ठीक है, तो एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में और उसके बाद फिर बाकियों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोरोना वायरस या कोविड-19 के बारे में। ये क्या है, ये कहाँ से आया और ये किस तरह का वायरस है। ठीक है, तो अगर कोविड-19 की बात करेंगे तो ये क्या है, आपका एक वायरस है, पहली बात तो। ठीक है, सो कोरोना वायरस वैसे भी आप लोगों को ये तो बताना मतलब बेसिक है, लेकिन ठीक है फिर भी। तो कोविड क्या है, ये एक वायरस है और ये किस तरह का वायरस है, तो इसका अभी देखिए ओरिजिन अभी भी नहीं पता है। ठीक है, ओरिजिन अभी भी नहीं पता है, मतलब ये है कि आपका जेनेटिक है या आपका ह्यूमन या मैनमेड बना हुआ है। ठीक है, बट ये क्या है, वायरस को बिलीव किया जा रहा है जब से आपने क्या किया, अलग से हम लोगों ने क्या किया, जीनोम एडिटिंग के थ्रू आपका क्या किया, अलग अलग वायरस की मैपिंग की गई है और मैपिंग करके देखा गया है कि कोरोना वायरस आपका क्या है, रिलेटेड दिख रहा है आपके कुछ एनिमल वायरस से, स्पेशली बैट और पेंगोलिन के वायरस से। ठीक है, तो इट वॉज बिलीव दैट द कोरोना वायरस क्या है, आपका एक जूनेटिक मतलब आपके जानवरों से जन्मा हुआ एक क्या है, वायरस है। तो ये क्या है, जूनोटिक वायरस है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक और थ्योरी क्या चल रही है, जो चल रही है वायरस के रिलेटेड, वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट ये अभी भी किसी को मानना नहीं मानना ये वाली बात हो रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है इसको क्या किया गया है, लैब में प्रिपेयर किया गया है। बट लैब में भी प्रिपेयर किया हुआ है तो उसके लिए भी आपको क्या होगा, एक वायरस चाहिए होगा, उस वायरस को आप मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो लैब प्रिपरेशन से भी देखेंगे तो क्या है, कहीं ना कहीं इसका एनिमल ओरिजिन है। तो कोरोना वायरस का क्या है, एक एनिमल ओरिजिन है, ये क्या है, एक प्रकार का जेनेटिक वायरस है। और कोरोना वायरस को देखेंगे तो ये क्या है, जिस आपका पूरा वायरस की जब मैपिंग करके देखा गया सब कुछ, तो ये पता चला कि आपका एक नीडो वायरस होती है, फैमिली है, वायरस की फैमिली है अलग अलग, तो नीडो वायरस फैमिली का एक वायरस है, उसका नाम क्या है, कोरोना वायरस है। तो वायरस की फैमिली का नाम क्या है, नीडो वायरस फैमिली। ठीक है, ये नीडो वायरस फैमिली का एक मेंबर है जो कि क्या है, आपका कोरोना वायरस। तो प्लीज़ ध्यान रखेंगे, कोरोना वायरस नीडो वायरस फैमिली का एक मेंबर है। दूसरी बात, इसका नाम जो कोविड-19 है, इसका नाम किसने दिया था, तो याद रखेंगे आप लोग, इसको WHO ने, ठीक है, 11 फरवरी आपका 2000 अभी जो चल रहा है इस ईयर, ठीक है, तो 20, तो यहाँ पर 11 फरवरी को आपका क्या किया गया है, इसका नाम कोविड-19 दिया था WHO ने। चालू उससे पहले हो गया था, 19 में ही हो गया था। ठीक है, और चालू कहाँ से हुआ था, आपका वुहान से। ये तो बताना अपने आप में
ठीक है, ये तो सबको पता होगा। वुहान से स्टार्ट हुआ था, आज वहाँ पर पुल पार्टी चल रही है, ठीक है, चाइना में। तो वुहान चाइना से ये स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे वो क्या हुआ, पूरे के पूरे जितने भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, सारे कंट्रीज़ में अभी इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, सारे कंट्रीज़ में पहुँच चुका है, ठीक है। और ये अक्रॉस द कॉन्टिनेंट हर जगह स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका कोविड-19, जो कि क्या है नीडो वायरस फैमिली का मेंबर है। और इसी नीडो वायरस फैमिली को देखेंगे, ठीक है, तो इस फैमिली के मेंबर में आपका क्या आता है, कोरोना वायरस, क्लियर है। और इस कोरोना वायरस को देखिए, और भी इस फैमिली के मेंबर, उनका नाम मैं इसमें स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपका ऐसे का क्लास चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोरोना वायरस, और इसी कोरोना वायरस को देखेंगे तो इस कोरोना वायरस के 4 सब टाइप्स अभी तक देखने को मिले, ठीक है। इसके कितने मिले, 4 सब टाइप्स देखने को मिले, जिसमें सबसे पहला क्या था, कॉमन कोल्ड, जो नॉर्मल आपको सर्दी खांसी होता है, वो भी आपका एक कोरोना वायरस का प्रकार है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद इसका एक इससे बड़ा रूप देखने को मिला आपको 2002 में, ठीक है, जिसको बोला गया सार्स CoV। क्या मिला, सार्स कोविड CoV। ये कब आया था आपका 2002 में, ठीक है। तो सार्स हुआ, सार्स के बाद आपका दूसरा आया मर्स, MERS, ठीक है, मर्स CoV। ये कब आया था आपका 2012 में। ये माना गया कि ये जो मर्स है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये तो क्या था, कॉमन कोल्ड था। ये दोनों थे, ये क्या करते हैं, आपके जो श्वसन तंत्र है, जो आपका क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आपका क्या है, आंत तंत्र, मतलब आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम, मतलब रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल सिस्टम को इफेक्ट कर रहे थे। श्वसन तंत्र और आंत तंत्र को इन्फेक्ट किया इन दोनों ने, ठीक है। तो ये दोनों आए थे कब, आपका 2002 में आया था आपका सार्स CoV, और उसके बाद 2012 में आया था आपका मर्स, ठीक है। और इसके बाद जो फाइनली अभी हम लोग देख रहे हैं वो क्या, आपका कोविड-19 आपका 2019 पे, ठीक है। तो ये दोनों जब आए थे आपका सार्स और मर्स, तो ये इनको WHO ने, इस समय भी WHO एक्टिव था, ठीक है, और WHO ने सार्स और मर्स को क्या बोला गया था, ये क्या है, एक एपिडेमिक है, ठीक है। अलग अलग वर्ड हैं, प्लीज़ ध्यान रखेंगे। इनको क्या बोला गया था, एपिडेमिक है ना, और इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया पेंडेमिक। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो WHO ने इसको क्या बोला था, एपिडेमिक, और उसको क्या बोला था, पेंडेमिक, मतलब आपकी महामारी। एपिडेमिक कैसी महामारी होती है, ये भी महामारी है, लेकिन ये इसको 100% महामारी का देखिए अलग अलग है। तो एपिडेमिक को देखेंगे तो एपिडेमिक वो है जो कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में या किसी एक देश में किसी क्षेत्रों में होता है, ठीक है। तो ये क्या है, किसी एक कंट्री में, विद इन अ कंट्री, किसी कंट्री में, और अक्रॉस द रीजन, मतलब आपका किसी देश के वहाँ पर अंदर और उसी देश के अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। पर जब वो एक देश से क्रॉस करके दूसरे देश में और दूसरे देश से तीसरे देश में या पूरे विश्व में फैल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। तो कोरोना वायरस क्या है, आपका एक पेंडेमिक था, और इसके पहले जो कोरोना वायरस, सॉरी मतलब आपका क्या है, कोविड-19 से पहले जो कोरोना वायरस के आए थे वो क्या थे, आपके एपिडेमिक थे। तो लगातार आपका कोरोना वायरस क्या है, कहीं ना कहीं आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ये भी कहीं भी ना कभी एक टाइम आएगा और उसके बाद ये क्या होगा, वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या था, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था रिगार्डिंग कोविड-19। अगर आप चाहेंगे कि कोरोना वायरस के बारे में बेसिक कुछ लिखें तो आप बता सकते हैं क्या वो एक जेनेटिक वायरस है जो कि नीडो वायरस फैमिली का है, जिसके मेंबर्स क्या हैं, अलग अलग होते हैं, जिसमें कोरोना वायरस के ये 4 प्रकार हैं, जिसमें से अभी जो रिसेंट कोरोना वायरस है 2019 वाला, उसका नाम क्या है, कोविड-19 दिया गया है, जो कि अलग अलग वे से आपके बॉडी पे आकर आपको इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो था कि कोरोना वायरस का किस तरह से नाम है, उसके बारे में उसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका कोविड-19 हम यहाँ पर जो ला रहे हैं, ये कोविड-19 दिखता कैसे है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसकी संरचनाएं कैसी है। तो हम लोग कोविड-19 की संरचना पे बात करते हैं, ये दिखता कैसे, ये किस तरह से है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपका, अगर देखेंगे आपको बार बार न्यूज़ व्यूज़ में भी दिखता होगा कि इस तरह से एक एरो बना होगा, ठीक है। अब तो साई जिनपिंग का चेहरा भी बना देते हैं लोग, तो ठीक है, न्यूज़ चैनल अपने अलग रूप में चल रहा है आजकल, ठीक है। तो देखिए कोविड-19 क्या है, कुछ उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा है। तो हम लोग पहले कोविड-19 का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कैसा है। ठीक है, तो ये जो आपके जो ऊपर वाले उठे हुए भाग दिख रहे हैं ये, ठीक है। और कोविड-19 को देखेंगे स्ट्रक्चर समझने से पहले एक और चीज़ देखते हैं। ये कोविड-19 जो है ये क्या है, आपका एक RNA वायरस है, RNA वायरस है, ठीक है।
मतलब आपका रिबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, आपका डीएनए वायरस नहीं, क्या है, एक आरएनए वायरस है। तो कोरोना वायरस क्या है, ये एक आरएनए वायरस है जो कि निडो वायरस फैमिली का है, ठीक है। तो आपका आरएनए वायरस है कोरोना वायरस, पहली बात ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसका अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। जो ये उठा हुआ भाग है इसको क्या बोला गया, स्पाइक प्रोटीन, क्या बोलते हैं, स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद आपका कोरोना वायरस में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर के बीचों बीच कुछ इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। जो आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा गया है उससे ये पता चल रहा है कि कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और ये जो अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या कहा गया, इसको बोला गया, ये अंदर वाला जो है इसको बोलते हैं एनवलप प्रोटीन, एनवलप प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, स्पाइक प्रोटीन, उसके अंदर एनवलप प्रोटीन। और उसके बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से अंदर में एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर में एक ऐसी छोटी सी एक पतली सी लाइन चल रही है, क्लियर है। तो ये जो घुमा हुआ सा दिख रहा है, ये जो इस तरह से बना हुआ है इसको बोला गया न्यूक्लियोप्लासिड्स, ठीक है। ये क्या है आपका न्यूक्लियोप्लासिड्स, क्लियर। और ये जो बीच में एक जो लाइन दिख रहा है, ये जो बिल्कुल अंदर में स्ट्रक्चर, वो क्या है आपका आरएनए है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरह से आपका कोरोना वायरस दिख रहा है। स्ट्रक्चर को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि स्ट्रक्चर को समझने के बाद ही इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, स्टडी करेंगे और इस स्टडी से पता चलेगा कि वैक्सीन किस तरह से जनरेट हो रहा है, बना सकते हैं या कैसे बनेगा, ठीक है। तो जब इस स्ट्रक्चर को समझा गया तब पता चला कि ये जो आपका आरएनए वायरस जो कोरोना वायरस है, ये अपने स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से क्या कर रहा है, अपने स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से क्या करता है, ह्यूमन सेल जो है, ठीक है। तो इंसान की जो क्या है सेल है, तो ह्यूमन सेल पे ये जो है स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से क्या करता है, क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन सेल में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, रिसेप्टर कुछ इस तरह से बने होते हैं। तो ये स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, जाकर रिसेप्टर में जुड़ जाता है और धीरे से सेल के अंदर पूरा का पूरा वायरस अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, म्यूटेट करता है, मतलब क्या करता है, अपना रूपांतरित होता है और उसके बाद वो क्या होता है, फैलते जाता है अंदर ही अंदर, ठीक है। तो ये स्पाइक प्रोटीन क्या कर रहा है, आपके बॉडी सेल में ह्यूमन सेल्स जो उसमें अंदर चला जाता है और उसके बाद वो क्या करता है, अंदर रूपांतरित म्यूटेशन कर वो क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपने नंबर बढ़ा लेता है और पूरे बॉडी को क्या करता है, अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है। तो क्या था, ये आरएनए वायरस था। और इंडिया और आपके ह्यूमन में अगर देखा जाएगा तो ये आरएनए वायरस किसमें आकर जुड़ रहा है, आपके डीएनए पे, ठीक है। तो क्या करता है, आरएनए वायरस जो है स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से ह्यूमन सेल में जो डीएनए होता है, ह्यूमन सेल के डीएनए में एंटर कर उस डीएनए में जाने के बाद क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को बढ़ाता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके पूरे के पूरे बॉडी को वो कैप्चर कर लेता है, क्लियर है। तो कुछ इस तरह से आपका क्या है, कोरोना वायरस और उसकी वर्किंग है। और जो अंदर जाने के बाद इंसान के अंदर जब जा रहा है तो धीरे धीरे पहले थ्रोट्स पे, उसके बाद नीचे आपके ह्यूमन जो सेल्स हैं, सेल्स के थ्रू से वो क्या करता है, धीरे धीरे आपके लंग्स पे अटैक करेगा। लंग्स पे जाने के बाद क्या करेगा, वहाँ से निमोनिया इन्फेक्टेड कर देगा, कुछ को कॉमन कोल्ड होगा, कभी फीवर होगा। तो अलग अलग तरीके से इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को मिले, ठीक है। तो अब किसी को होता है कि किसी को बुखार चढ़ रहा है, कहीं पर किसी को सर्दी भी हो रही है, किसी का गला चौक हो रहा है। तो अलग अलग बहुत सारे वायरस के हैं। पर देखिए अब तो क्या हो रहा है, रेंज मिल गए कि बहुत सारा आपका डायमेंशन बता दिया कि ये अगर हो रहा है तो आपका कोरोना वायरस है। पर जो अभी भी सबसे ऑथेंटिकेटेड माना जा रहा है जिस चीज़ को, क्या 100% ये कोरोना वायरस का क्या है, एक मान सकते हैं सिम्टम्स हैं, तो वो क्या है आपका लॉस ऑफ टेस्ट, ठीक है। जो आपका मतलब कुछ खा रहे हैं तो उसका टेस्ट नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, उसका स्मेल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, आपको कोरोना वायरस 100% है। बाकी तो फीवर को तो नॉर्मल भी बोल दिया गया कि नॉर्मली आपको हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अलग अलग तरीके से जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनको, कुछ लोगों को क्या बोला गया है, सिम्टोमेटिक केस बोलते हैं, कुछ लोग को बोलते हैं एसिम्टोमेटिक केस, ठीक है। सिम्टोमेटिक केस वो मतलब जिनको कोरोना वायरस हुआ है और कोरोना वायरस से रिलेटेड में कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। बाकी दूसरे वो हो सकते हैं जिनको इन्फेक्शन हो गया है पर इन्फेक्शन होने के बाद भी वो क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी सिम्टम्स नहीं दिखा रहे हैं, वो हैं एसिम्टोमेटिक केस। फिर उसके बाद सवाल उठता है कि क्या सिम्टोमेटिक केस ही कोरोना वायरस फैलाएंगे या एसिम्टोमेटिक भी फैला सकते हैं, ठीक है। तो आपका एसिम्टोमेटिक भी फैला सकते हैं पर बिल्कुल माइन्यूट चांस है कि वो फैलाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ तरह से स्टडीज़ चल रही है, आपको ऐसे में रिक्वायर्ड नहीं, बट ठीक है, जनरल जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डर जाएंगे अगर कभी किसी एसिम्टोमेटिक पेशेंट से मिल गए और आके फिर डर गए कि अरे मैं तो उसके कॉन्टैक्ट में आ गया, तो आपको होने का चांस बहुत ही कम है, ठीक है। पर सिम्टोमेटिक से आएंगे तो 100% आपको होने का चांस वहाँ पर ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं कि आप एसिम्टोमेटिक के साथ घूम रहे हैं, उसको भी अवॉइड करना है, क्लियर। तो ये क्या था, कुछ आपका कोरोना
वायरस के रिगार्डिंग बेसिक जानकारी थी, जहाँ पर उसके नाम क्या था वो देखा हमने, और किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है उसको समझे थे, ठीक है। और इस पर स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका स्पाइक प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है आपके सेल रिसेप्टर से बाइंड होकर आपके जो आपके ह्यूमन बॉडी के सेल्स उसके डीएनए में अंदर जाकर मल्टीप्लिकेशन करता है और पूरे बॉडी को कैप्चर कर लेता है। उसके बाद आपको अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्या था, ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोरोना वायरस। उसके स्ट्रक्चर पे हमने बात किया, उसकी फैमिली पे बात किया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा कि ये वायरस क्यों इतना खतरनाक हो गया, ऐसा क्या था इस वायरस के अंदर कि प्रॉब्लमेटिक हुआ ये, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को भी देखते हैं। अभी तो हम समझ रहे हैं कि वो किस तरह से इफेक्ट करेगा, आप लोगों को मोस्टली पता भी है, तो इसमें ज़्यादा इजी भी होगा, आप कनेक्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, चाइना के वुहान से हुआ था। और इनिशियली जब स्टार्ट हुआ तो ये नहीं माना गया कि इसका क्या है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल रहा है, ये नहीं माना गया। ये माना गया किसी जैसे क्या नॉर्मल क्या है मलेरिया वगैरह, तो ह्यूमन से ह्यूमन नहीं फैलता, क्या मच्छर काटो तो आपको मलेरिया हो रहा है, ठीक है। तो उस समय तक उसको ये पर्टिकुलरली बनाया नहीं गया था, कंप्लीट ये नहीं हो पाया था कि क्या हो रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। तो कोरोना वायरस एज अ वायरस उतना खतरनाक नहीं है, पर इसमें जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है, ट्रांसमिशन है। इसका फैलाव सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि वो कितनी जल्दी एक इंसान से दूसरी इंसान के पे क्या हो रहा है फैल रहा है। तो कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा खतरा क्या था, ट्रांसमिशन, और अभी भी है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऐसा नहीं कि अभी तो बढ़ गया है, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो अभी तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन और ज़्यादा हो गया, छत्तीसगढ़ तो अभी अपने पीक में पहुंच रहा है, ठीक है। बाकी में क्या हो रहा है कर्व नीचे आ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो अभी हम अपने पीक की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा खतरनाक कोरोना वायरस में, वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक क्या है, इसका फैलना, ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन क्यों खतरनाक हो जा रहा है, क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन है वो क्या हो रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन, इंसान से इंसान को फैल रहा है, और पर्सन टू पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन या पर्सन टू पर्सन फैल रहा है, ये ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कोरोना वायरस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, तो क्या हो रहा है, इस ट्रांसमिशन को अलग अलग जो स्प्रेड, ट्रांसमिशन पहले समझा गया, ठीक है। सबसे पहले कोरोना वायरस को समझे कि वायरस फैला है, फिर उसके ट्रांसमिशन को समझे कि किस तरह से उसका फैलाव हो रहा है, फैलाव होने के बाद इसके विस्तार को समझा गया, ठीक है। देखिए एक सीक्वेंस में इस कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया है WHO ने, ठीक है। तो पहले क्या समझा था उसने, ट्रांसमिशन को, फैलाव को देखा कि कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। उसके बाद इन लोगों ने क्या समझा, इसके स्प्रेड को समझा, विस्तार को, कि ये किस तरह से विस्तृत हुआ। तो विस्तार को इन्होंने क्या किया, 4 स्टेज में बांटा है, ठीक है। तो आपका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, तो ये 4 स्टेज में आप इन्होंने क्या किया, कोरोना वायरस को समझा। देखिए ये वाला थोड़ा सा भी जो मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा सा आपके ऐसे के बियॉन्ड जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप ऐसे में लिख कर नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत इसमें से लिख सकते हैं, पर प्लीज़ इसको ध्यान रखें क्योंकि आपका एक अप्लाइड बिहेवियर का ही पेपर है, ठीक है। और आपका अलग से साइंस का पेपर, वहाँ भी इसको पूछा जा सकता है, क्लियर है। और आपका अलग से इंटरनेशनल रिलेशन का भी पेपर है जहाँ पर WHO उसके अंदर है। तो WHO ने क्या काम किया तो आप बता सकते हैं कि WHO ने पहली बात तो उसका नामकरण किया था, उसके बाद ट्रांसमिशन चैनल के बारे में बताया, ट्रांसमिशन के बाद उसने उसके स्प्रेड के बारे में बताया, बाद में किस तरह से उसके रिगार्डिंग क्या हुआ, सिम्टम्स को भी WHO ने बताया कि कौन कौन से इसके संभावित सिम्टम्स हैं, उसके ट्रीटमेंट तो अभी आया नहीं है, बट फिर भी क्या बताया, कौन कौन से प्रिकॉशन आप पहले से रख सकते हैं ताकि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो तो आप ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे क्षेत्रों में किसने काम किया, WHO ने काम किया है, ठीक है। तो ये आपके पेपर 7 का जो पार्ट भी है वहाँ भी ये क्या होगा, काम आपको आएगा, ठीक है। तो इसकी क्या बोला गया, 4 स्टेज है। पहले स्टेज में क्या बोला गया कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जा रहा है, पर्सन टू पर्सन इफेक्ट हुआ। फिर ये पर्सन जो है, ये जो दोनों ने आपस में हुआ, तो इस पर्सन से आपका क्या हुआ, ये समाज में आया, कम्युनिटी में आया, उस वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं लोगों में आया। इस कम्युनिटी में आने के बाद उस पूरे नेशन में फैला, ठीक है। तो कम्युनिटी से कहाँ गया, उस नेशन में गया, पूरे के पूरे राज्य में फैला, तो देश में, और एक देश से फिर क्या हुआ, एक देश से दूसरे देश में गया, और देश से क्या हुआ, आपके दूसरे आपके महाद्वीप में गया, मतलब कॉन्टिनेंट में जाने लगा। तो क्या हुआ, पर्सन से पर्सन, फिर पर्सन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से नेशन, नेशन से फिर दूसरे नेशन में, एक देश से दूसरे देश में, और दूसरे देश से फिर क्या हुआ, देश पर देश फैलता गया, और एक जगह से दूसरे कम्युनिटी में ही, मतलब आपका क्या हुआ, महाद्वीप में ही इसका स्प्रेड हुआ। तो कुछ इस तरह से 4 स्टेज ऑफ स्प्रेड किसने बताया, आपका WHO ने बताया, ठीक है। तो आपको स्प्रेड को अगर रोकना है तो आपका क्या होगा, अगर आप इसको ब्रेक कर दिए, अगर इसको हम लोग ब्रेक कर दिए तो ये सारा का सारा अपने आप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यही था कि आपको क्या बोला गया कि चेन को रोकना है, इस चेन को तोड़ना है, ये चेन है, और चेन को तोड़ने के लिए सबसे पहला कदम क्या बोला गया, इसको आप तोड़ दो तो खत्म हो जाएगा सब के सब, ठीक है। अगर ये नहीं टूटेगा तो ये बाकी का चीज़ आप तोड़ ही नहीं सकता। बोलोगे नहीं दूसरे देश से हम लोगों को नहीं आने देंगे, ठीक है, वो एक पहलू बना सकते हो, बहुत पहले कर लेना था, लेकिन अब क्या होगा, आप आए या ना आए वो तो फैल चुका है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस चैनल को तोड़ना है, क्योंकि
सबसे छोटा चैनल कौन सा है, पर्सन टू पर्सन, उसको ट्रेस करना बहुत दिक्कत है कि किसको है किसको नहीं है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। और यही स्थिति क्या हो गई, विकट हो गई, बड़ी होते होते आज कोरोना वायरस ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया। करोड़ों से ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। आपके क्या हो रहे हैं, आधा मतलब आपके लगभग 50 लाख 60 लाख लोगों को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियरली इल्ड, फिर आपके उसके बाद क्या हो गया, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं लाखों में। तो देखिए लगभग करोड़ों से भी ऊपर क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, लाखों लोग इससे अभी मर चुके हैं, इवन करोड़ चले गए हैं, अभी ऊपर हो गया, ठीक है। तो उतने लोग मारे जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में। तो आपको संबंधित क्या करना है, इसको देखते हुए प्लीज़ क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, एक केस स्टडी बना लेना अपने पास जब भी जहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपके लिए केस स्टडी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपका अभी एग्जाम के लिए दिन है, तो अभी 20 दिन बाद भी आप केस स्टडी बना सकते हैं, ठीक है। तो केस स्टडी कैसे बनाएंगे, आप लिख लेना वर्ल्ड, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोरोना वायरस में आप थोड़ा सा इस केस स्टडी को लिख लेंगे, यहाँ पर विश्व के बाद भारत, और भारत के बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आप क्या करना, इस तरह से ले लेना, ठीक है। और वेबसाइट का नाम मैं बता देता हूँ, वर्ल्डोमीटर, क्या है, वर्ल्डोमीटर, ठीक है। इस वर्ल्डोमीटर को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको विश्व का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड में आप कौन सा डेटा लिख लेंगे, वर्ल्ड में भी उसी तरह से, आजकल तो आप लोग सभी उसको देख ही रहे होंगे टेबल को, कोरोना से विश्व में कितना क्या क्या हुआ। तो वर्ल्डोमीटर की साइट खोल लेंगे, और वर्ल्डोमीटर की साइट से यहाँ पर आप लोग लिख लेना, अपना भी एक टेबल जैसा बना के रखना, ठीक है। इसको एग्जाम में बना के आना, बता कर आना एग्जाम में कि कोरोना वायरस किस तरह से विकट है। तो वर्ल्डोमीटर की साइट से आप विश्व का देख सकते हैं, और भारत के लिए अलग से क्या देख सकते हैं, covidindia.org, ठीक है। covid19india.org ये वेबसाइट है, covid19.org, ठीक है। तो इस पे भी आप जाकर क्या कर सकते हैं, इंडिया का डेटा ले सकते हैं। फिर उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इन्फेक्टेड, कितने लोग इन्फेक्शन हो चुका है, क्लियर। आप डेट बता देना, और साथ ही साथ आप डेट बता देना कि आपका डेटा किस दिन का है, ठीक है। तो एग्जाम में वो उससे ज़्यादा वैलिड इन्फॉर्मेशन आप एग्जाम में नहीं दे सकते, तो आप डेट बता देना किस डेट का आप डेटा बता रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड में इन्फेक्शन बता देना कितने लोगों को हुआ है, इंडिया में छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा डेटा लेंगे क्या होगा, कितने लोग ठीक हुए हैं, ठीक है। पहली बात, कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, एक्टिव केस को मत लिखना, आप इन्फेक्टेड बता देना, उसके बाद कितने लोग ठीक हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लोग क्योर हो चुके हैं, जो ठीक हुए हैं उनके बारे में डेटा दे देंगे, और जो लास्ट में होगा यहाँ पर क्या होंगे, कितने लोग मरे हैं, ठीक है। तो ये मरे हुए लोगों के बारे में भी बात कर लेना, ठीक है। तो कोविड-19 का जब ऐसे आएगा तो उसका इंट्रोडक्शन, इससे बेटर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्या करना है, बेटर करने के लिए इंट्रोडक्शन को आपको डेटा, छत्तीसगढ़ में मांगता है डेटा, तो आप क्या लिखेंगे, विश्व में मान लेते हैं 6 करोड़, 6 करोड़, इंडिया में मान लेते हैं 4 करोड़, छत्तीसगढ़ में मान लेते हैं 6 लाख, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। जनरली जो बोला गया कि 6 लाख तक लोग इन्फेक्ट होंगे छत्तीसगढ़ में, यह आपका कौन बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वहाँ से बोला जा रहा है कि वो उनका प्रोस्पेक्ट है कि कुल मिलाकर 6 लाख लोग छत्तीसगढ़ में इन्फेक्ट होंगे, ठीक है। बट अभी जो आपका जो उस दिन रहेगा आप उस डेटा को लिखना, इन तीनों फिगर को लिख देना पहले, ऐसे जब स्टार्ट करते हैं ना, जब आप यहाँ पर ऐसे को स्टार्ट करेंगे तो यहीं पर लिख देना है तीनों फिगर को, या तो मृत्यु को लिख देना कि यहाँ लिख देना 2 लाख, यहाँ लिख देंगे अलग से 8 लाख, यहाँ लिख दिया 1 लाख। ये सिर्फ क्या है नहीं है, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये विकराट और क्या है आपका विराट क्या बता रहा है, आपका पूरा पहलू बताता है कोरोना वायरस कितना घातक है, ठीक है। दिस इज नॉट जस्ट अ नंबर और द फिगर, इट टेल्स अबाउट द हाउ इन्फेक्टेड, और तो क्या बोल सकते हैं, हाउ डिस्ट्रक्टिव दिस कोरोना वायरस कुड बी और इट इज, ठीक है। कोरोना वायरस कितना ज़्यादा आपके लिए क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, कितना ज़्यादा आपका एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन करता है, जहाँ पर विश्व में इतने लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ओपनिंग लाइन में आप जब जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो आप कोरोना वायरस के लिए क्या करना है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इन नंबर्स को डालकर भी आप ऐसे की ओपनिंग कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, प्लीज़ ये एक केस स्टडी आप लोग बना लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क जैसा ही आप ले लीजिए, बट प्लीज़ इसको कब बना लेंगे, आपका एग्जाम 18 को है तो आप कम से कम इसको करना 15 अक्टूबर के अराउंड या 12 अक्टूबर के अराउंड इसको बना लेना और इसको याद कर लेना, ठीक है। और जाकर ऐसे में रट कर जाना और सबसे पहले इसी को लिख देना, कुछ नहीं मिलेगा, जाके उसको लिख देना ऐसे में सबसे पहले, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा ऐसे में कि आपने एग्जैक्ट फिगर और एग्जैक्ट डेटा बता दिया है कुछ दिन पहले का, और उस डेटा से बता रहे हैं कि ये सिचुएशन कितना गंदा हो चुका है और विश्व में अभी इसके लिए कितना बड़ा संकट है, इंसान के जान के लिए, इकोनॉमी के लिए, हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे को कनेक्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपको कोरोना वायरस से संबंधित चीज़ों को तैयार कैसे करना है और किस किस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब हम लोग कोरोना वायरस की बात करेंगे, ठीक है। अब इस कोरोना वायरस से निपटारे के लिए
अलग अलग क्या किया गया चीज़ों को। तो ये तो क्या था आपका विश्व में आपका WHO और अलग अलग जो सरकार थी वो WHO के क्या बोलते हैं गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर रही थी। तो WHO ने सबसे पहले क्या किया, ट्रांसमिशन के बारे में बात किया। लोग सर अलग अलग गवर्नमेंट्स को क्या बोला कि आप ट्रांसमिशन को रोकिए, ट्रांसमिशन को रोकने के बाद बोला कि ये स्प्रेड को आप रोको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने अपने रिस्पॉन्स दिए। तो कुछ कंट्रीज़ ने पहले लॉकडाउन्स लगाए, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा लॉकडाउन क्या होता है। तो अलग अलग कंट्री ने, कुछ कंट्रीज़ ने लॉकडाउन लगाए, कुछ कंट्री ने क्या किया, आइसोलेशन वार्ड बना दिया, आइसोलेट कर दिया उस जगह को। कई कंट्री ने अपना क्या किया, एयर सर्विस को रोक दिया कि आप क्या करेंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट को हम नहीं आने देंगे अपने यहाँ। कई लोगों ने अपने रीजनल, अपने एक जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स थे, प्रोविंस थे, वहाँ से लोगों को दूसरे जगह जाने से रोक दिया। ये सारा का सारा कदम इसलिए उठाया गया ताकि लोग आपस में क्या हो, मिल ना पाएँ और इससे बच पाएँ। पर इसमें सबसे अच्छा कुछ लोग कंट्रीज़ ने करके दिखाया, जैसे कि अभी न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का केस सबसे कम और हो गया था, और अभी फिलहाल फिर से आ गया, नहीं तो आपका 0 हो चुका था, ठीक है। तो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। सबसे पहले किसी ने बहुत बढ़िया काम किया तो वो कौन था, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने तो इवन इलेक्शन भी करा दी अपने यहाँ, ठीक है। तो साउथ कोरिया की अगर हम लोग बात करें तो साउथ कोरिया में कोरोना वायरस के लिए उन लोगों ने क्या किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ठीक है। इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और टेक्नोलॉजी में क्या किया, जैसे हम लोगों ने क्या बनाया, आरोग्य सेतु, ठीक है। तो वैसे उन्होंने भी क्या किया था, साउथ कोरिया में पहले एक ऐप बना, और ऐप में उन लोगों ने क्या किया, सबको जीपीएस के माध्यम से क्या किया गया, ऐप में जीपीएस के माध्यम से सबका लोकेशन ट्रेस किया, ठीक है। और जो इन्फेक्टेड थे उनके लोकेशन को ट्रेस कर कर उनको क्या किया गया, वहाँ पर क्वारंटाइन कराकर वहाँ पर पहुँचे और वहीं पर उनको सुविधाएं दिया गया, जिससे कि क्या हुआ, चैनल को बिल्कुल से रोक कर वो ठीक कर दिया गया और आज वहाँ पर लोग नॉर्मली घूम रहे हैं। चाइना ने क्या किया गया था, चाइना ने भी इसी तरह से अपने आप को सामने लाया। पहले वो भी लॉकडाउन लगाया अपने वुहान पे, वुहान को पूरा चारों तरफ से क्लोज कर दिए। फिर चाइना के पूरे डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर थे चाइना में, सबको वुहान बुला लिया गया। जो फिर वुहान में क्या किया गया, एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाया गया, हर एक इंडिविजुअल के घर में जाकर टेस्टिंग किया गया, इंडिविजुअल्स को उठाकर कहाँ लाया गया, हॉस्पिटल्स पे लाया गया और हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट किया गया। तो चाइना में क्या हुआ, पूरा का पूरा वुहान को सीज कर कर सिर्फ और सिर्फ वुहान पे ही उसको फैलने ही नहीं दिया गया। वहाँ से थोड़े से ही दूर में क्या था, बीजिंग था, थोड़े ही दूर में आपका संघाई था, लेकिन वहाँ तक भी पहुँच नहीं पाया कोरोना वायरस, क्योंकि उन लोगों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में अगर आप लोग बात करेंगे तो कुछ वर्ल्ड में जो अच्छे रिस्पॉन्स हुए इसके रिगार्डिंग, उसमें आप लोग देख लेंगे चाइना का वुहान, चाइना ने वुहान में किस तरह से वायरस को ख़त्म किया, एक वो है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि चाइना के वुहान में उन्होंने क्या किया, एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया, चाइना के अलग अलग डॉक्टर्स को वहाँ पर बुलाकर उस हॉस्पिटल्स पे रखा और पूरे वुहान को चारों तरफ से सीज कर दिया। वहाँ से जो लोग बाहर से वुहान में आए तो उनको भी वहीं रोक दिया गया, उनको भी एक कदम नहीं हिलने दिया गया कि आप यहीं रहिए, आपको यहीं पर सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, यहीं ठीक करेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ क्या हुआ था, मास एक्सोडस हो गया और वो बहुत बड़ा इशू बन गया, ठीक है। तो उन्होंने वहीं पर वुहान में ही रख के सबको वहीं के वहीं ट्रीट किया, जिसके कारण आज वुहान पे केसेस से बिल्कुल डिक्लाइन हो चुके हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपका दूसरा क्या लिख सकते हैं, साउथ कोरिया का आप एग्जांपल दे सकते हैं, जहां पर उन्होंने जीपीएस बेस्ड लोकेशन से ट्रेसिंग कर कर हर एक इंडिविजुअल को क्या किया, पहचाना और उसको जीपीएस एक्टिवेट करके हर एक जगह पे स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई, आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उन तक पहुंचाया गया और उनका ट्रीटमेंट किया गया, जिसके कारण आपका जो साउथ कोरिया वहाँ पर बिल्कुल कोरोना वायरस का नामोनिशान लगभग खत्म देखने को मिला। साथ ही साथ और अच्छा काम किसने किया, सिंगापुर। तो सिंगापुर ने भी क्या किया था, सेम जीपीएस लोकेशन मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको ठीक किया। इंडिया में अभी सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, तो अगर देखेंगे तो बेंगलोर मॉडल अभी इंडिया में बहुत ही अच्छा काम किया। इनिशियली भिलवाड़ा मॉडल भी इंडिया में बहुत अच्छा था, ठीक है, ये बात करेंगे। तो विश्व में आप क्या करेंगे, WHO के गाइडलाइंस के अनुसार किस तरह से अलग अलग कंट्रियों ने काम किया। तो क्या क्या किया, ये तो कुछ मॉडल्स थे कि कहाँ पर अच्छा काम हुआ। तो WHO की गाइडलाइन में क्या क्या किया, आपका जितनी भी एयर सर्विस थी, ठीक है, जो आपके एरोप्लेन्स वगैरह थे उनको रोक दिया गया। फ्लाइट मूवमेंट वर्ल्ड में पूरा का पूरा रोक दिया गया। अलग अलग कंट्री ने अपने अपने जो भी उनका एक्ट होगा उसके अनुसार पूरा का पूरा फ्लाइट मूवमेंट रोक दिया। सारे के सारे सप्लाई चेन को रोक दिया गया, ठीक है। सप्लाई चेन मतलब आपका जो भी चीज़ें यहाँ से दूसरी जगह पहुँचती थी, चाहे शिप्स के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो सप्लाई चेन को भी रोक दिया गया। सिर्फ एसेंशियल सर्विस, जो एसेंशियल सर्विस थे, ठीक है, जो बिल्कुल क्या है आपकी ज़रूरत की सेवाएं हैं, उनको छोड़कर सारे के सारे को रोक दिया गया, ठीक है। ये सब WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से अलग अलग देशों ने अपने अपने अधिनियम के हिसाब से उसको लागू किया, अलग अलग एक्ट के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, जितने भी आपके क्या थे हॉस्पिटल्स थे, हॉस्पिटल्स में भी ये बोला गया कि आपका क्या करेंगे, अलग से डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स कोरोना के लिए बनाएं और साथ ही साथ क्या करेंगे, कोरोना वायरस के संबंधित जो बड़ी बीमारियां और दूसरी हैं उन बीमारियों की ट्रीटमेंट को बस देखा जाए। जो जनरल बीमारियां हैं उसके लिए लोगों को हॉस्पिटल में आने से मना कीजिए, नहीं तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो हॉस्पिटल गाइडलाइंस जारी किया गया,
ठीक है। कोरोना वायरस के लिए इन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल गाइडलाइंस जारी किए गए कि सारे के सारे हॉस्पिटल्स में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा, किस तरह से सारे के सारे। और इसी हॉस्पिटल गाइडलाइंस के अंदर WHO ने क्या कराया, WHO ने हॉस्पिटल गाइडलाइंस के अंदर वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की बात कही और ट्रेनिंग दिया, ठीक है। तो बहुत सारे आपके क्या हुए, कोरोना वायरस के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट के लिए ट्रेनिंग हुई कि किस तरह से PPE किट को पहनना है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आपका क्या हो रहा है ट्रीट कर रहे हो तो किस तरह से आपके नर्सिंग स्टाफ्स को उसके साथ क्या करना है, इंटरेक्ट करना है, डॉक्टर को कैसे इंटरेक्ट करना है, सिम्टम्स कौन से देखने हैं, ठीक है, और क्या क्या आपका मेडिकेशन करना है। तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड भी कराई गई अलग अलग कंट्रीज़ को WHO के द्वारा और उस कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ के डॉक्टर्स और आपके जितने भी क्या थे मेडिकल स्टाफ्स थे और फैसिलिटीज़ थे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ था। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो इसके बाद WHO ने एक दो कदम और आगे बढ़ाया और अब जब वैक्सीन की बात आ रही है, ठीक है, तो अभी क्या हो रही है, वैक्सीन की बात आ रही है। तो वैक्सीन, ठीक है, तो वैक्सीन डेवलपमेंट को भी आपका क्या कर रहा है, WHO खुद क्या कर रहा है, देख रहा है कि विश्व में अलग अलग वैक्सीन का किस तरह से। और वैक्सीन डेवलपमेंट में भी उसने क्या बोला कि अलग अलग कंट्रीज़ के वैक्सीन पे ये बोल दिया कि कोई भी वैक्सीन अभी इसे बोल दिया कि 100% एफिकेसी के साथ नहीं आ सकता। कोरोना वायरस में अगर 70% एफिशिएंट भी अगर कोई वैक्सीन है तो उसको भी हम लागू करेंगे क्योंकि इस महामारी को ख़त्म करना है। मतलब ये चीज़ WHO ने जब बोला तब जाकर वैक्सीन तो क्या कर सकते हैं कि कम उसमें भी आप चालू कर सकते हैं। अगर वो बोलता था कि नहीं 100% एफिशिएंट वैक्सीन चाहिए तो उसको आप क्या नहीं कर सकते थे, कोई भी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो वैक्सीन डेवलपमेंट में भी WHO ने अलग अलग गाइडलाइन जारी किए गए हैं और उसको अगर फॉलो कर रहा है कंट्री कोई या कोई भी कंपनी जो उसको बना रहा है तभी उस वैक्सीन को भी लागू किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अप्रूवल्स हैं, वैक्सीन रिलेटेड अप्रूवल्स, आपकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, आपका कौन सा ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। WHO ये भी बता रहा है कि कौन से ड्रग्स जो हैं, दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों को इस्तेमाल करना है या दवाइयों को इस्तेमाल नहीं करना है कोरोना वायरस के समय। अभी तक तो ऐसा कोई वायरस दवाई नहीं बना है जो सीधा कोरोना वायरस को ही ट्रीट कर रहा है। तो आप कोरोना वायरस से जो सिम्टम्स हैं, देखिए कोरोना वायरस का भी इलाज कैसे किया जा रहा है। इलाज ऐसे किया जा रहा है कि कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं, चाहे वो कफ का क्या हो, फीवर आए, चाहे कोल्ड कफ आए, चाहे उसको निमोनिया हो अगले को चाहे जिस भी तरह से बीमारी हो रहा है, तो उसको कम करने की बस कोशिश की जा रही है कि उस चीज़ को कंट्रोल करें ताकि बॉडी अपने आप उसको रिकवर करे। तो बॉडी खुद ही लड़ रहा है, मतलब इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बनाने की बात हो रही है, ठीक है। तो बॉडी को खुद लड़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, जो अलग से बाहरी जो चीज़ें दिख रही है उसको कम करने के लिए जो दवाई, जैसे फीवर चढ़ रहा है तो फीवर चढ़ रहा है या उससे, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवाई है आपके पैरासीटामोल वो दे दो, ठीक है। आपका क्या हो रहा है, वायरल लोड्स बढ़ रहे हैं, मतलब आपका जैसे वो जाता है मल्टीप्लिकेशन उसमें ज़्यादा होता है तो वायरस की मात्राएं बढ़ती हैं। तो वायरस के लिए उन्होंने क्या बोला, एवर्टामाइसिन एक क्या है दवाई है जो क्या करती है, बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी देते हैं, पेट में कीड़े वगैरह होते हैं तो उसको मारने के लिए, उससे क्या हो रहा है, वायरल लोड कम हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ एवर्टामाइसिन के साथ साथ क्या बोला, फेविफ्योर, ठीक है, जो आपका फ्लेविफ्योर था, क्या जो आपकी जैपनीज फ्लू की दवाई है, ठीक है, उसको भी दिया फेविपिराविर, ठीक है। तो उसको भी बोला कि इसको भी आप यूज कर सकते हैं। बाद में ये देखा गया कि आपका जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो जाता है, जब इंसान अपने आप को बिल्कुल सांस भी नहीं ले पा रहा है, ये सब नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अलग से बोला कि डेक्सामेथासोन भी आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो ये अलग अलग कुछ दवाई हैं जिनका नाम किसने बोला, WHO ने ही बोला कि ठीक है ये आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा, कोरोना वायरस में अगर कोई इस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो उस पेशेंट को धीरे धीरे ठीक किया जाता है। अब ऐसा नहीं ये हो जाता है दुनिया में कि अब जैसे भारत में या वो बता दिए कि क्या करना है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो सब खरीद के ले आए घर में। अरे आपको तो नहीं कोरोना हो गया है, अभी रहने तो उसको स्टाफ के पास, उसको मेडिकल में, तो उनको ज़रूरत है, ठीक है, आप ठीक हो, आप वैसे क्योर करो। और जनरल प्रैक्टिस भी आपने क्या किया, कोरोना वायरस ने बताया, जनरल प्रैक्टिस में मास्क वियरिंग करना, ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया, जिसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं लोग कि ये है वो है, लेकिन हाँ सब कुछ उसने ही बताया था, ठीक है। और साथ ही साथ ट्रांसमिशन को जब बताया तो उसने अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात की कि वायरस कितने घंटे तक कहाँ पे सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो कुछ बोले कि प्लास्टिक्स के ऊपर इतने घंटे वायरस रहेगा, स्टील के ऊपर रहेगा, तो अलग अलग मोड्स बताए गए इस पूरे वायरस के लिए। और अभी ये भी बोला गया कि क्या हो रहा है, एयर टू एयर भी इसका ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो प्लीज़ ये कुछ चीज़ें हैं जो कोरोना वायरस के संबंधित, अगर आपको कुछ चीज़ें लिखने की बात होती है तो आप वायरस के बारे में बता सकते हैं और अभी तक इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, और अभी भी चल रहा है। तो ये तो था कि आपका कोरोना वायरस और उससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको लगभग बहुत सारी चीज़ें कोरोना वायरस से संबंधित डील किया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि भारत का रिस्पांस कोरोना वायरस के रिगार्डिंग कैसा था, ठीक है, क्योंकि इंडिया आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी क्या रिस्पांस किया, ठीक है। तो इंडिया और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का हम लोग कोरोना वायरस के रिगार्डिंग अभी रिस्पांस को समझेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कार्य हुआ है इससे संबंधित, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में क्या कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए गए, बताएंगे आप लोग,
मेरे को कमेंट पे, ठीक है। और बना है तो कहाँ पे बना है ये भी बताइए, ठीक है। अलग से कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में बना क्या ये बताना मुझे आप लोग देखकर, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था टोटल हम क्या करेंगे 18 हॉस्पिटल्स बनाएंगे कोरोना डेडिकेटेड, और सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट करने की बात हुई थी, उड़ीसा से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कोरोना वायरस, ठीक है। इस कोविड-19 की बात करते हैं, और इस कोविड-19 में आपका भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए और क्या क्या किया उसको देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कोरोना के लिए जो एक्शन प्लान बनाया कि किस तरह से हमको कोरोना से लड़ना है, किस तरह से हम कोरोना के साथ क्या करेंगे, फाइट करेंगे, उसको क्या बोला गया, प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव एंड ग्रेडेड रिस्पॉन्स, ठीक है। प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव एंड ग्रेडेड रिस्पॉन्स मतलब आपका क्या है, हम पहले से सक्रिय रहेंगे, ठीक है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स पूर्ण सक्रियता मतलब आप पहले से सक्रिय होंगे, प्रोएक्टिव हम पहले आपका प्रोएक्टिव पहले से हम सक्रिय होंगे, ग्रेडेड रिस्पॉन्स मतलब आपका क्या होगा, वर्गीकृत हम क्या करेंगे, आगे की प्रक्रिया को चलाएंगे, मतलब चरण दर चरण, जैसे चरण बढ़ता जाएगा वैसा हम अपना रिस्पॉन्स को आगे रखेंगे। तो हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स होगा हमारा, जैसे चीज़ें होती जाएंगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। एक्शन कैसा लेंगे, हम पहले से एक्शन लेंगे, प्रोएक्टिव एक्शन होगा, ठीक है। और प्रिएम्प्टिव क्या, अपने बचाव के लिए भी हम उसको कार्य करेंगे। तो ये तीन चीज़ों को लेकर भारत सरकार ने क्या किया, कोरोना वायरस के रिगार्डिंग अपनी जंग को स्टार्ट की, ठीक है। और इन तीनों को स्टार्ट करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए कुछ कदम उठाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कदम उठाया, और कदम उठाने में सबसे पहला इसने क्या किया, भारत के दो अधिनियम, दो इंपॉर्टेंट एक्ट को लाए बीच में, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अभी कोरोना वायरस से लड़ाई कर रहा है भारत, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अधिनियम या एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा इस्तेमाल किया गया इस रिस्पॉन्स को बनाने के लिए, उसका नाम क्या था, एपिडेमिक एक्ट, महामारी अधिनियम, ठीक है। एपिडेमिक एक्ट 1897 1897 एपिडेमिक एक्ट, महामारी अधिनियम 1857, और उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आपका नेशनल डिजास्टर एक्ट, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नेशनल, और आपका अधिनियम राष्ट्रीय आपदा अधिनियम, नेशनल डिजास्टर एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट आपका 2005-6, ठीक है। तो आपका ये दोनों के दोनों एक्ट को लेकर सरकार क्या कर रही है, कार्य करना स्टार्ट की भारत में सबसे पहले जब कोरोना वायरस आया उसके लिए, ठीक है। आप लोग एक और चीज़ कर लेंगे कि विश्व का पहला केस कितने तारीख को आया था, देख लेना। भारत का कब आया था और छत्तीसगढ़ का कब आया था। छत्तीसगढ़ का पहला आपका रायपुर में लगभग 19 मार्च के रिगार्डिंग आपको दिखेगा, जब क्या होता है, लंदन से एक लड़की आई थी और उनको ये कोरोना वायरस हुआ था, ठीक है। तो देखेंगे कि वो कौन कौन सा केस था, एग्जाम में उस तरह से भी अगर आप लिखेंगे तो अच्छा आपका एक डेटा बनता है, ठीक है। तो एपिडेमिक एक्ट 1857 और आपका क्या है, नेशनल डिजास्टर एक्ट। तो महामारी अधिनियम, इससे क्या बताया गया, कोरोना वायरस को पहली बात तो विश्व में एक महामारी घोषणा कर दिया गया था। तो भारत में अगर किसी भी महामारी से लड़ना है तो किस तरह से एक्शन लेना है, तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, एपिडेमिक एक्ट 1897 वो का लगाते हैं, ठीक है। और इस एक्ट से साथ ही साथ कोविड-19 को भारत में एक महामारी का वो बनाया गया, ठीक है। कि ये क्या है, भारत में भी एक क्या हो चुकी है, महामारी बन चुकी है, और भारत में जब इसको एपिडेमिक माना गया तो उसके संबंधित कार्य को किया जा रहा है। तो इस एक्ट के अंदर भारत में जो भी कार्य हो रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई सी भी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, और उसको लगा कौन रहा है, होम मिनिस्ट्री। तो आपके कोई सी भी मिनिस्ट्री कैसा मंत्रालय हो, वो सारे के सारे मंत्रालय एपिडेमिक एक्ट के अंदर कार्य करने के लिए अग्रसर हुए और अपने आप को आगे आए, ठीक है। और जैसे ही इसको एपिडेमिक बोला गया तो भारत की 3 इंपॉर्टेंट एजेंसीज या मिनिस्ट्री भी बोल सकते हैं, तो आपकी 2 मिनिस्ट्री और एक एजेंसी सामने आई और पूरा के पूरे इस कार्य को अपने हाथ में लिया, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी मंत्रालय आई, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेयर, आपके स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ आपका ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। और इसके बाद आपका एक और जो है इंस्टीट्यूशन, वो मतलब आपकी मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
आपकी जो गृह मंत्रालय है ये भी सामने है, और ये तीनों मिलकर आपका क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस के लिए पूरा का पूरा प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसके ऊपर पीएमओ है, ये प्राइम मिनिस्टर जो, ठीक है, तो वो वहाँ पर बैठे हैं और उसके थ्रू वहाँ से सारा का सारा गाइडलाइंस जारी हो रहा है। पर मेनली ये मंत्रालय इन्वॉल्व है आपकी पीएमओ ऑफिस के साथ साथ, ठीक है। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली और हेल्थ वेलफेयर क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा सेमिनार क्या करा रहा है, आपका कोऑर्डिनेशन करा रहा है, ठीक है। तो सबको एक साथ लेकर आना, कोऑर्डिनेशन का काम करना, कि ऊपर से वो पूरा का पूरा चीज़ों को क्या कर रहा है कि भाई कहीं पर इधर आपका क्या करना है, स्वास्थ्य सुविधाओं को, साथ ही साथ हेल्थ आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो इन सारे को एक साथ रखना, एक साथ देखने के लिए ऊपर से कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन ये कर रहा है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि किसी भी चीज़ को तभी आप सक्सेस कर सकते हैं जब एक को ही आपने लीड देना है और बाकी उसके अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मेन कोऑर्डिनेट कर रहा है सारे के सारे मंत्रालय को, सारे एजेंसीज को, सारे लैब्स को, वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, ठीक है। शाम को 4:30 बजे या 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग होती है, डीडी न्यूज़ देखना, वहाँ पर जो सेंटर में हमेशा कौन बैठा रहेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय का आदमी बैठा रहेगा। क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित मुद्दा है और उन लोग सबसे बेटर समझेंगे उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरी ICMR सामने आई, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और ये मेडिकल रिसर्च जो है ये भारत में क्या करवाने का काम कर रही है, लैब्स के बारे में, कि कितने लैब होने चाहिए कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए लैब, अलग अलग जगह पे लैब बनवाना, किस लैब में कितने सारे आपको किट्स प्रोवाइड कराना, तो लैब टेस्टिंग के लिए ये काम कर रही है। अलग अलग किट्स, ठीक है, कोरोना वायरस टेस्टिंग किट्स के लिए, और साथ ही साथ वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में भी कौन काम करेगा, भारत की लीडिंग एजेंसी ICMR। तो भारत में जो वैक्सीन बन रहा है उसके लिए भी ICMR सबसे आगे है, ठीक है। और जो आपका ICMR है वो क्या है, भारत बायोटेक के साथ मिलकर हमारा जो कोवैक्सीन है उसके बनाने की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है, कोविड शील्ड नाम से बन रहा है। तो आपका ICMR का भी जो क्या है गाइडलाइन है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय सुनिश्चित कर रही है क्या चीज़, आपके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर को कौन बनाने का काम कर रहा है, गृह मंत्रालय, ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर के संबंधित चीज़ों को, मतलब कहाँ पर पुलिस डिप्लॉय करना है, किस तरह से सिस्टम को बना के देना है ताकि लोगों में भगदड़ ना मचे, ये सारा चीज़ वो कौन सुनिश्चित करेगी, गृह मंत्रालय। साथ ही साथ वो गृह मंत्रालय आपका पूरा का पूरा माइग्रेशन को भी देख रही थी, जो पलायन वगैरह हो रहा था, तो सारा संबंधित कार्य किसने देखा, गृह मंत्रालय ने देखा, ठीक है। तो ये 3 एजेंसीज आई, और उसके साथ साथ हमारा एपिडेमिक एक्ट को स्टार्ट किया गया, लगाया गया, और भारत में क्या हो रहा है, आपका कोरोना वायरस से लड़ाई चालू हुई, ठीक है। और इसके संबंधित आपका दूसरा गृह मंत्रालय ने क्या लगाया, गृह मंत्रालय ने भारत में लगा दिया नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005। मतलब इसको क्या माना गया, आपके कोरोना वायरस को एक आपदा माना गया, डिजास्टर बोला गया, ठीक है। तो आपकी महामारी और साथ ही साथ एक आपदा भी माना गया, डिजास्टर, ठीक है, यानी कि आपका क्या है, आपदा। और आपदा संबंधित इसमें अधिनियम भी लगा दिया गया है, और इस अधिनियम के सेक्शन 6, इसको याद रखेंगे, सेक्शन 6 ऑफ नेशनल डिजास्टर एक्ट, इस सेक्शन 6 से उन्होंने क्या किया, कुछ गाइडलाइंस जारी किए, और उस गाइडलाइंस में बोला गया कि भारत में, ठीक है, उसी दिन से सारी की सारी जो क्या है ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं हैं, जो क्या हो रही कनेक्टिविटी की सुविधाएं हैं, उनको बंद कर दिया गया, ठीक है। उसी सेक्शन के अंदर, ठीक है, यह भी बोला गया कि भारत में जितने भी पब्लिक ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, जितने भी क्या हैं कार्य क्षेत्र हैं, उन सारे के सारे क्षेत्रों को बंद कर दिया गया। और इसी सेक्शन में ये बोला गया कि सिर्फ मूलभूत सुविधाएं, एसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि दूध हो गया, ये सारी चीज़ों को जारी रखने देंगे, वो भी एक सीमित समय के लिए, उसको छोड़े कोई भी चीज़ हो, भारत में हर एक चीज़ को बंद कर दिया गया, ठीक है। और सिर्फ क्या किया है, एसेंशियल सर्विस ही चल रही थी, बाकी सारे चीज़ों को बंद कर दिया। और इसी घोषणा को आकर कर दिए प्रधानमंत्री मोदी पर, वो किसके मंत्रालय के साथ आया था, होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस था, जिसको आकर जारी किया गया। और इसी चीज़ को क्या बोला गया, इस चीज़ को शुरू में 21 दिन के लिए लगाया गया, और इसी चीज़ को बोला गया लॉकडाउन, ताला बंद, ठीक है। तो पहले हम वायरस को समझे, वायरस को कितना खतरनाक है, उसके विकराल स्वरूप को, हर एक चीज़ को समझे, उसके बाद अपने रिस्पांस में, और रिस्पांस में हमने अभी क्या कर दिया, ताला बंद, ठीक है। तो क्या हुआ, भारत में लॉकडाउन लग गया, और इस लॉकडाउन को अलग अलग फेज में पहले 21 दिन के लिए लगाया गया, फिर लॉकडाउन 2 आया, लॉकडाउन 3 आया, लॉकडाउन 4 आया, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई, ठीक है। तो लॉकडाउन, और अभी क्या चल रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, कि लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो अब ये क्या लग गया, हमारे भारत में लग गया लॉकडाउन, और लॉकडाउन लगने के बाद अलग अलग मंत्रालय और ये जो चीज़ मैंने आपको बताया, इसके थ्रू भारत में क्या
क्या हुआ, चीज़ें स्टार्ट हुई। और यही लॉकडाउन का गाइडलाइन इंडियन गवर्नमेंट ने जब लगाया तो यहाँ पर, और इसमें इस एक्ट में ये बोला गया कि जितने भी भारत सरकार के द्वारा अब जो भी बोले जाएगा उस चीज़ों को सारे के सारे राज्य सरकार को मानना होगा। और इसी को लगाने के बाद भारत सरकार ने जो भी क्या करे गाइडलाइंस जारी किए, उस गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए किसको वो किया गया, भारत सरकार के द्वारा जारी किए गाइडलाइंस को राज्य सरकारों को ट्रांसफ़र कर दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट ने इसके बाद अपना रिस्पांस यहाँ से देना चालू किया। तो जैसे भारत सरकार ने लगाया तो सीधे बात वहीं पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ क्या लगा दिया, आपका लॉकडाउन लगाया गया छत्तीसगढ़ में। तो आपका जब अनलॉक चालू होता फिर भी गवर्नमेंट ने एक और लॉकडाउन लगाया, और छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ लॉकडाउन लगाने के बाद छत्तीसगढ़ में भी आपकी कौन कौन सी मंत्रालय, आपकी स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहाँ पर क्या किया, अपना कार्य किया। धीरे धीरे टेस्टिंग किट्स ये सब की जो भी व्यवस्था है वो सबको सुचारू करने के लिए, ठीक करने के लिए वो काम कर रही थी। अलग अलग से हमने भी क्या किया, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे, जैसे मैं अपना एम्स था, कुछ हॉस्पिटल्स थे, उन हॉस्पिटल्स में कोरोना टेस्टिंग वार्ड्स बनाए गए, अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, ठीक है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दिया। सबसे पहले आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एम्स में बनाया गया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट रायपुर, उसके बाद आपका सिम्स छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर। तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स में आपका क्या किया गया, अलग से कोरोना टेस्टिंग वार्ड्स बनाए गए। और छत्तीसगढ़ के जो क्या है 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ की जो हॉस्पिटल्स हैं छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो यहाँ पर भी आपका क्या किया, अलग अलग डेडिकेटेड बेड्स बनाए गए, हॉस्पिटल नहीं बनाया गया, बेड्स बनाए गए अलग से, और वहाँ पर भी कोरोना का टेस्टिंग और इलाज चालू किया गया, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की खाद्य जो आपकी है मिनिस्ट्री है, वो फूड मिनिस्ट्रीज जो है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो ये फूड मिनिस्ट्री भी छत्तीसगढ़ की, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पांस किया, तो उसी तरह हमारे यहाँ भी खाद्य मिनिस्ट्री ने क्या किया, जो छत्तीसगढ़ का क्या था खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यहाँ पर क्या था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उसके थ्रू क्या किया गया, लोगों को बहुत जल्दी राशन दिया गया, राशन की व्यवस्था प्रोवाइड कराई गई। आपको जो आपका क्या किया गया था, इंडियन गवर्नमेंट ने अलग से पैसे भी दिए थे, जो क्या कहते हैं निचले तक के लोग थे उनको, तो उस तरह से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी धीरे धीरे अपने काम किए, ठीक है। तो आपको जब ऐसी सिचुएशन बनती है, जब इस तरह से कोई भी आपका क्या हो रही है सिचुएशन बनती है, तो किसी भी सरकार को सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये 3-4 चीज़ों को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो आपको सुविधाएं जो प्रोवाइड करनी पड़ती है इस समय, उनको 3-4 खंडों में हम देखेंगे। तो पहला क्या आएगा कि जो भी आपकी मूलभूत सुविधाएं आप उनको दे रहे हैं, उनको क्या हो, हर एक के पास उसको पहुंच बनानी पड़ेगी। तो जो भी सुविधाएं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने किस मोटिव से बनाया, एक्सेसिबल करना, ठीक है, कि आपका क्या होगा, हर एक तक पहुँचे वो, ठीक है। तो इसको क्या करना है, एक्सेसिबल करना, साथ ही साथ ये हर एक तक पहुँच जरूरी थी, ठीक है, ताकि जो आप सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे और लोग क्या हों वहीं पे रुकें और उनको सुविधाएं दिया जाए, ताकि ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोका जा सके, ठीक है। पर यही हो रहा था कि जब इस सुविधाएं को प्रोवाइड करने की बात हुई, जब केंद्र सरकार ने इस चीज़ को देने की बात कही कि हम यहाँ पर बनाएंगे, अलग अलग राज्य सरकार ने अपने अपने बताया कि हमने यहाँ पर खाने का व्यवस्था किया है, आप जाइए देखिए, पर वो व्यवस्थाओं को देखने से ज़्यादा कई जगह पे अफवाह फैला। और भारत में अफवाह फैलाने का काम कौन करते हैं, भारत के न्यूज़ चैनल, और उससे ज़्यादा गंदा चीज़ कुछ नहीं है आज के डेट में, ठीक है। अगर सिर्फ आप डीडी न्यूज़ को अलग कर लो और राज्यसभा टीवी को, तो सारे के सारे महाबेवकूफ़ न्यूज़ चैनल चल रहे हैं इस देश के अंदर, ठीक है। और ख़ासकर तो एक है क्या आपका रिपब्लिक टीवी, उससे ज़्यादा तो घटिया कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, आज तक हो गया, और एबीपी न्यूज़ सबसे गंदा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, महा घटिया काम किया, और यहाँ से शायद एबीपी न्यूज़ वाला ही था जिसने एक क्या किया था, अफवाह फैला दिया था बॉम्बे में कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेन सुविधा चालू हो रही है, ठीक है। तो इस तरह का काम कर रहे थे, और इन लोगों ने क्या किया, जमात का केस लाया, बहुत सारे इंडिया में उल्टा सीधा केस लाकर क्या किया गया, मेन मुद्दों से भटकाया गया, और लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से इंस्पायर्ड कर दिया कि उस जिस जगह में रह रहे हैं उस जगह में ठीक से व्यवस्था नहीं है, भले की व्यवस्था कैसी भी थी, लोग रह सकते थे, उन्होंने क्या किया, अपना पलायन स्टार्ट कर दिया। और भारत में जब व्यवस्थाएं ठीक से नहीं मिली, जब ये एक्सेसिबल नहीं हुआ, तो लोगों ने क्या किया, पूरे के पूरे जगह से माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया, और भारत में एक बहुत बड़ा समस्या देखने को मिला, जिसको बोला गया भारत में जो पलायन हुआ, और ये विश्व का सबसे बड़ा आपका जो पलायन है उसको माना गया अभी कोरोना वायरस में, ठीक है। और जिसका हीरो बनकर सामने आए थे सोनू सूद। तो इस तरह से बहुत सारी गतिविधियां चलने लगी, तो आपको इन सारे गतिविधियों को देखते हुए अपने ऐसे को प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो ये क्या था कि किस तरह से भारत सरकार ने रिस्पॉन्स किया, और रिस्पॉन्स कैसा था हमारा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐसा कि जब हमारे पास
10 केस थे तो हमारा प्रिपरेशन 100 केस के लिए था। जब 100 केस आए तो हमारा प्रिपरेशन कितने के लिए बन गया? 1000 के लिए। जब 1000 केस आए तो हमने प्रिपेयर कर लिया 5000 के लिए। पर हमारी एक लिमिट थी कि हम 1 लाख से ऊपर के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते थे। पर 1 लाख से क्रॉस हुआ तो इंडिया क्या हुआ? बोल गया, ठीक है, कि अब हाथ खड़ा कर ली। तो जहाँ तक हमारा रिस्पांस हम कर रहे थे, हमने क्या किया कि हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ अगले 10 दिन में हमारे पास केस इतने होंगे तो हम इतने के लिए तैयारी कर लें, फिर केस इतने होंगे तो हम उसके लिए तैयारी कर लें। इसलिए शुरू में बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले रही थी। तो लोग अभी मजाक उड़ा रहे हैं कि पहले केंद्र से नोटिस आया था, फिर राज्य बोली, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं जिला मुख्यालय में दे दिया गया, तो कलेक्टर्स ने दिया, कलेक्टर के बाद अब एसडीएम ले रहे हैं, एक दिन आएगा पटवारी बोलेगा, और पटवारी के बाद हम खुद ले लेंगे। तो ये हंसने के लिए ठीक है, बट उसके हिसाब से काम किया, ये जो चीज़ है इसके कारण, भले कि काम हुआ ना हुआ, लेकिन इसके कारण वो चीज़ हो रहा है कि अब क्या कर रहा है, एक एक लेवल नीचे जा रहे हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है, पूरा का पूरा नीचे तक जा चुका है ना, तो अब वो आपको एक लोकल लेवल में भी उस चीज़ को ठीक करना है। और आज कम से कम क्या है, लोकल लेवल में लोगों को कोरोना के बारे में थोड़ा बहुत पता है, और अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था शुरू भी हो गई है, ठीक है। तो ये था आपका इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पांस, और उस रिस्पांस को लेने वाले कुछ एजेंसीज, और इसी तरह से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी इसी ग्रेडेड रिस्पांस को अपनाया। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो कोरोना के संबंधित छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो रायपुर का मेन एयरपोर्ट था, बहुत ज़्यादा नहीं तो आपका क्या था, जितने भी लोग बाहर से आ रहे थे, ठीक है, तो उनको क्या किया गया, उनकी मार्किंग की गई। तो पहले तो आपका रायपुर एयरपोर्ट से स्टार्ट किया गया था, फिर आपके